Hello everyone. So in this lecture we will study which items are not included in the calculation of national income. The first item is the intermediate goods. Intermediate goods are not included in the national income because if we include intermediate goods then it will lead to double counting. We have already studied this in detail in the previous lectures. The second item which is not included is the transfer payments. Transfer payments are unilateral payments which are made without any consideration. यूनिलैटरल पेमेंट मतलब एक डायरेक्शन में ही होती है एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए ने बी को पेमेंट की है देन इन रिटर्न बी इज़ नॉट obliged to give anything back in return. And these are unilateral payment, means only A has given to B. There is only one direction from A to B. For example, gifts. If A has given some gift to B, then A is not expecting anything else in return. Similarly, money given as grant, donation, money given as charity. Similarly, winning a lottery will also won't be counted in national income because it is a transfer payment. Or for that matter, winning a quiz competition and receiving some money will also not be counted in national income because it is a transfer payment. एक बात यहाँ पर याद रखने वाली यह है कि जो लॉटरी में पैसा मिलता है या किसी कंपटीशन से पैसा मिलता है वो ऑलरेडी उस पर टैक्स तो लगता है बट वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा बिकॉज टैक्सेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज़ अ डिफरेंट थिंग. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज these two are different things. If something is taxed, it doesn't mean that it shall be included in the national income. इसी तरह अगर आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया के अंदर वो टैक्स नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगता है बट एग्रीकल्चर इनकम इज़ काउंटेड इन द नेशनल इनकम. सो टैक्सेशन और नेशनल इनकम का आपस में रिलेशन नहीं है. जहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा उस चीज़ को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, अदरवाइज़ हम काउंट नहीं करेंगे. Similarly, foreign remittances are also transfer payments are not counted in the calculation of national income. Similarly, जो unemployment allowance दी जाती है that is also a transfer payment for the purpose of social security and unemployment allowance will also not be counted. Similarly, government also gives old age pensions and the old age pension will also not be included in the transfer payments. However, retirement pension is counted in the national income क्योंकि जो रिटायरमेंट पेंशन है वो जब आपने जॉब किया था उसके विज़ेवी आपको मिलती है बाद में, और जब आपने जॉब किया था देन यू आर डूइंग द वैल्यू एडिशन. दैट्स वाई ओल्ड एज पेंशन तो काउंट नहीं होगी क्योंकि ये तो सोशल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दी जाती है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन विल बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम. Similarly, scholarships are also transfer payments and are not included in the calculation of national income. अगर मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो मैं कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जिसके बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है. दैट्स इट, देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन हेयर. दैट्स वाई स्कॉलरशिप्स आर नॉट काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नाउ द थर्ड आइटम इज सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड और सेकेंड हैंड गुड्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड यूज्ड व्हीकल इज़ नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम क्योंकि जब उस व्हीकल को पहली बार सेल किया गया था, जब वो एकदम नई थी, तब इसको ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट कर लिया गया था. अब सेकंड हैंड गुड्स को फिर से हम काउंट नहीं कर सकते. हाउएवर, बाइंग और सेलिंग के अंदर जो ब्रोकर ने अपना कमीशन लिया होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम क्योंकि ब्रोकर ने एक तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड किया है, दैट इज़ द कमीशन सर्विस. ब्रोकर ने कमीशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड की है, एक पर्टिकुलर आपको फैसिलिटेट किया है बाइंग और सेलिंग के लिए. दैट्स वाई इट्स ए लेजिटिमेट सर्विस. देयरफॉर ब्रोकर कमीशन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. फोर्थ पॉइंट इज द कैपिटल गेन्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड.
कैपिटल गेंस क्या होता है? कैपिटल गेंस इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जांपल, आपने एक 50 लाख रुपए का एक प्लॉट ख़रीदा और उसकी वैल्यू 1 साल बाद 60 लाख होगी, तो जो लैंड की वैल्यू में जो इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ ऑफ 10 लाख। दिस 10 लाख इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। द फिफ्थ पॉइंट इज़ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड because black money is unaccounted money, it could not be included in the national income. ब्लैक मनी जो है वो दो तरीके की होती है। पहला तो लीगली अर्न किया गया मनी, बट उसको कभी गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ही नहीं किया गया और उसके ऊपर कभी इनकम टैक्स ही पे नहीं किया गया, उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया गया, दैट्स वाई दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक मनी। द सेकेंड थिंग इज़ जो इलीगली अर्न की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इलीगल काम करके जो पैसा मिला हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग करके जो पैसा मिला हो, दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक मनी। सिक्स पॉइंट इज़ हाउस होल्ड सर्विसेज, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट दिस। अगर हमने घर पे मेड लगा रखी है, कोई नौकर लगा रखा है और उसको हम ये कुकिंग क्लीनिंग के काम के लिए अगर जो पैसे दे रहे हैं, जो उसकी इनकम हो रही है, दैट विल बी इंक्लूडेड। बट अगर वही काम घर में हाउस वाइफ्स करती हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यहाँ पर ऑल्दो देयर इज़ अ वैल्यू एडिशन, बट क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर दिस कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन डन बाय हाउस वाइफ्स, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। और फॉर दैट मैटर, इफ मेल person is working at home, we cannot say how much value addition is done by that person, so it is difficult, it is not practical, that's why it is not included in the national income. तो अभी हमने स्टडी किया कि विच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जहाँ पर भी वैल्यू एडिशन होगा हम उसको इंक्लूड करेंगे। Whatever will be the value addition, we will include it, and this we have studied in detail in the previous lectures. The second important point here is that value of self-consumed goods is also included. For example, एक फार्मर ने 20 टन वीट उगाया और उसने मार्केट में 18 टन बेचा और 2 टन जो है वो खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो इस केस के अंदर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में 20 टन को ही इंक्लूड करेंगे, 18 + 2, because value of self-consumed goods will also be included. Third point here is that estimated or imputed rent of self-occupied property is also included. मान लीजिए आपके पास आपका खुद का घर है, खुद का मकान है और आप उसमें रह रहे हैं। आप उसमें रह रहे हैं क्योंकि वो आपका खुद का घर है, इसलिए आप किसी को रेंट तो पे करेंगे नहीं। बट सपोज़ कीजिए अब आपने वो घर किराए पे दे दिया है। जब आपने किराए पे दिया तो आप रेंट वसूलेंगे उससे, क्योंकि किराए के बदले आप उसको रेंटल सर्विसेज दे रहे हैं। देयर इज़ ए वैल्यू एडिशन हेयर। रेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ द पेड आउट, जो मकान मालिक किराएदार से सीधा लेता है पैसे, वो होते हैं पेड आउट रेंट। सेकेंड थिंग इज़ एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड रेंट। अगर आप खुद की प्रॉपर्टी में ही रह रहे हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि अगर मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी होती तो मुझे कितना किराया मिलता, दैन दैट इज़ द एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड रेंट एंड इट इज़ काउंटेड इन द नेशनल इनकम. So this was all about the items which have to be included and excluded in the calculation of national income. Now let us study what are the other facts related to the national income. इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम वॉज कंप्यूटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपाउंड की, विच मेंट हाउ ब्रिटिश वर ड्रेनिंग वेल्थ फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस मीन्स सच एज ट्रेड. बहुत ही सिस्टमिक तरीके से इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया. इंडिया से चीप रॉ मटेरियल लिया गया. इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे ख़त्म किया गया. एंड देन इंडियंस वर फोर्स्ड टू बाय द ब्रिटिश गुड्स. सो दादा भाई नौरोजी की इस बुक ने पहली बार एक अवेयरनेस क्रिएट की अमंग इंडियंस अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल. इससे पहले तो ये शो किया जाता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए कितना अच्छा है, कितना बिनाइन है. ब्रिटिश पीपल आर द सेवियर ऑफ इंडियन पीपल, बट ऐसा नहीं था. इंडिया
को यूज़ किया गया, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया थ्रू वेरियस मीन्स एंड द वेल्थ वॉज ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कौन सी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि नेशनल इनकम और अदर एग्रीगेट्स को मेजर करती है? द आंसर इज़ CSO. Since 1956, CSO is publishing the national income estimates. Now CSO is also known as NSO. CSO is subsumed in the office of NSO in the Ministry of Statistics and Program Implementation. So this was all about today's lecture. In the next lecture we will study in the year 2015 certain changes were made in the national income accounting. What were those changes and what were the issues which arose out of those changes? Thank you.